Good morning, students. Let's continue with the exercise 11.3 from the chapter mensuration. 11.3 we were discussing yesterday. Let's continue. Question number 2 we have to discuss. Everyone open page number 186, beta. Open the book page 186. We will read the question together, then it will be more clear to you. All right. A suitcase with measure this into this is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of a width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? There is a tarpaulin. एक tarpaulin, you understand? जिसको हम हिंदी में sometimes तरपाल बोलते हैं. If you have listened, heard this word, जैसे अपने किसी कार को कवर करना हो या प्लास्टिक का होता है ना, पतला सा पानी से बचाने के लिए किसी चीज को हम उसको डालते हैं, ठीक है? तो usually it is of that type, means a cloth which is used to cover something, right? And when we go to the market to buy that tarpaulin, to buy that type of material, we get that in the shape of a rectangular होता है, जिसकी ये लेंथ और ये. अब इससे हमने क्या करना है? हमने सूटकेस को कवर करना है. सूटकेस कैसा है? Cuboid. This is a suitcase. We have to cover this suitcase. Now, in order to cover one suitcase, what is the area required? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है. रट्टे नहीं लगाने हैं, कुछ समझ नहीं आएगा अदरवाइज. इसका मतलब हमें क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. रिक्वायर्ड एरिया इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कितने क्यूबॉइड? पहले वन क्यूबॉइड की बात करेंगे. Total surface area of one suitcase is what? 2 into LB plus BH plus HL. This is the total surface area for one suitcase. LBH is given to you. You will find 2 into whatever it will come. We are not going to do the calculation again and again because we have already done that calculation. मान लो आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाती है, सपोज करो 3495, मैंने ऐसी जनरल एक नंबर ले लिया, ठीक है? दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस. आपने क्या करना है? कितने सूटकेस को कवर करना है? 100. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस? यू विल मल्टीप्लाई इट विद 100. नाउ दिस इज व्हाट this I have taken from my side random any number. Calculation के बाद जो भी आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग मूव करना है. Now this is the total required area, which means total cloth, total material of tarpaulin which is required. Now what you will write? ये जो एरिया है, total surface area of 100 suitcases is equal to the area of tarpaulin. बात समझ में आ रही है? आप मार्केट में गए, कितना सारा आपने tarpaulin ले लिया, ठीक है? उससे आपने 100 सूटकेसेस को कवर किया. इसका मतलब 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए जो एरिया, मतलब जितना tarpaulin लगा, वो किसके बराबर है? जो हमने tarpaulin खरीदा, दोनों का एरिया बराबर है. इसको ही हमने 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए यूज किया, ठीक है? ये जैसे हमारे पास आया 349500 और टारपोलिन की फिगर मैंने आपको बनाई थी. इट इज अ रेक्टेंगुलर, इट मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो ब्रेड्थ इज गिवन टू यू 96 सेंटीमीटर. इसको 96 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द टारपोलिन रिक्वायर्ड. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, फिर 100 सूटकेस. जो भी एरिया आएगा उसको आपने
L इंटू बी के साथ इक्वेट कर देना है, बी गिवन है, मीन्स जो भी टोटल एरिया आएगा उसको हमने ब्रेड्थ के साथ डिवाइड कर देना है, ये लेंथ आ जाएगी पूरा टोटल जितनी आपको लेंथ चाहिए। यस हार्दिक। गुड मॉर्निंग मैम। मैम 144 आंसर है मेरा। आंसर बेटा मैंने, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, आंसर ठीक है आप चेक कर लो फ्रॉम द बैक, ठीक है ना। हम नाउ वी आर डूइंग द रिवीजन, आई एम हियर टू, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग की कैसे कैसे आपने फॉर्मूलाज लगाना है। कैलकुलेशन एल की वैल्यू बी की वैल्यू डालते रहना, करते रहना, कैलकुलेशंस नहीं कर रहे बच्चे अब हम। जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां करेंगे, जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज देयर आर 10 चैप्टर्स, आई हैव सेंड यू द सिलेबस, ठीक है। आपके ग्रुप में बेटा देयर विल बी 1 मिनट अनवे, देयर विल बी 2 रिवीजन टेस्ट, ये रहा 5 and 5, 10 chapters are there in your syllabus. Exponents and powers we have revised, mensuration we are revising, ठीक है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड फैक्टराइजेशन, ये फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में है, बाकी के 5 दूसरे में। तो 10 चैप्टर रिवाइज करने, इतना टाइम नहीं है कि एक ही क्वेश्चन की कैलकुलेशन करें। हाँ जी अनवे बोलो। मॉर्निंग मैम। मैम जो हमने ये आंसर निकाला है 144, वो मैम लेंथ है या फिर कितने मीटर कपड़ा टोटल होएगा? नहीं लेंथ है, जब आप मार्केट में जाते हो कपड़ा खरीदने आपको लेंथ के हिसाब से मिलता है, कभी भी ब्रेड्थ के हिसाब से नहीं मिलता, ठीक है। सपोज आपके मम्मा गए हैं सूट खरीदने, ठीक है, कोई कपड़ा आपको जैसे रोल में होता है, तो दैट द कॉस्ट ऑफ दैट क्लॉथ इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द लेंथ। मान लो आगे कॉस्ट पूछी हो, if the cost of 1 meter is ₹5, what will be the cost of the total tarpaulin? तो जो 144 आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये लेंथ है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इसका पहले एरिया निकालना पड़ेगा बाद में फिर? नहीं नहीं, एरिया के हिसाब से कपड़ा नहीं मिलता, लेंथ के हिसाब से, और उन्होंने लेंथ पूछी है। ये जितनी टारपुलिन है 144 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, एरिया नहीं, ठीक है। यस मैम। और मैम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो ऐसे होता है कि क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर वन सूटकेस, क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर, उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे तो इक्वेशन बना दी ना, दूसरे मेथड से कर सकते हैं इसको। दूसरा मेथड कौन सा अनवे? एक सूटकेस के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, 100 के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आपको लेंथ चाहिए तो ब्रेड्थ से डिवाइड कर दो, ना बनाओ इक्वेशन। लेंथ यहाँ पर आ गया 100 सूटकेस का एरिया, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज इक्वल टू दिस टोटल एरिया ऑफ 100 सूटकेस ओवर ब्रेड्थ। ओके। और देयर इज नो अदर मेथड, ऐसे ही करना पड़ेगा। इक्वेशन बनाइए कि आपको ये समझाने के लिए कि दोनों के एरियाज इक्वल हैं। आप इक्वल मत करो, ब्रेड्थ से डिवाइड कर दो, हमें तो लेंथ चाहिए, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है करने का, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose surface area. Now beta, when surface area is written, then always you have to consider the total surface area, not the curve. Total surface area of cube is 600 centimeter square, ठीक है। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया इज 6a square, a square is 600 by 6, a square is 100। अब आपको सिखाया हुआ है कि अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो यहाँ रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस का साइन लगता है, इंटीग्रल वैल्यू याद है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10 प्लस माइनस, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ द क्यूब, so we will reject this 19, sorry, negative sign. We will reject the negative sign, so the edge of the cube is 10 centimeter, side of the cube is 10 centimeter. अगर आप सीधा ऐसे भी करते हो, a square is equal to 10 square, square square cancel, a is equal to 10 centimeter, then also we will give you full marks, okay.
बट द करेक्ट मेथड वैसे यूजुअली ये है, अभी के लिए हम कंसीडर कर लेंगे एज द क्लासेस आर गोइंग ऑनलाइन, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अदरवाइज दिस इज द करेक्ट मेथड कि प्लस माइनस लगाओ फिर लिखो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन ए बिकॉज द साइड ऑफ द क्यूब कैन नॉट बी नेगेटिव। इतना भी नहीं लिखने की जरूरत, सिर्फ इतना लिख दो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Ruksar painted the outside of the cabinet of measure this. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? This is again very easy. एक कैबिनेट है, अब जो कैबिनेट की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है बच्चे वो अलग है। इसका मतलब ये कैबिनेट किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। L 1 मीटर, breadth 2 meter and height is 1.5 meter। कहते हैं कैबिनेट को क्या करना है? पेंट करना है एक्सेप्ट द बॉटम, बॉटम छोड़ देना है। इसका मतलब व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? एक तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट बेस छोड़ना है, ऊपर से पेंट करना है उसको, प्लस एरिया ऑफ द टॉप। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखो फॉर्मूलाज हैं, है तो सिंपल। आपको बस यहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आया कि एक कैबिनेट है, एक बॉक्स है, उसका मैंने साइड वाला को पेंट करना है और ऊपर वाला। साइड वाला मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर वाला क्यूबॉइड का कल बताया था आपको इट इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो फॉर्मूला लर्न होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, फॉर्मूला गलत लिखोगे तो अगेन जीरो। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 into L plus BH, और जो फेस होता है मींस जैसे अगर ये आपका क्यूबॉइड है तो इसका जो टॉप है ये कैसा है? रेक्टेंगुलर, राइट? तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L into B। So L, everything is in meters. How much surface area? कुछ नहीं बोला कि किसमें एरिया निकालना है, तो मीटर में ही रहने देंगे। L B H की वैल्यू फिल करोगे, L B की वैल्यू फिल करोगे, you will get the area in meter square. Fine? किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक बेटा? Anyone having any doubt till here? Fine. Now next question number 5. Everyone look into the book. Daniel is painting the walls and ceiling of the cuboidal hall with the length, breadth and height this and this respectively. From each can of paint 100 meters square of area is painted. Very important question this is. How many cans of paint will she need to paint the room? ये बड़ा important है, ऐसे number of can वाले question जो होते हैं वो बहुत important है। Now let us discuss what is the question। कहते हैं डेनियल ने क्या करना है? एक walls को paint करना है और ceiling को paint करना है। Length given है 15 मीटर, ब्रेथ गिवन है 10 मीटर, हाइट गिवन है 7 मीटर। डायमेंशन हमेशा ध्यान से लिखनी है, क्वेश्चन पेपर से नोट करते हो जब। 15, 10, 7। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड? व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड? क्या पेंट करना है? वॉल्स को और सीलिंग को, छत को पेंट करना है। अगेन द एरिया इज व्हाट? कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हो, या लिख सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। इसी को पेंट करना है ना उसने, 4 दीवारों को और छत को। एरिया ऑफ 4 walls is what? So again I am telling you, learning the formulas is very important. If you will not learn, if you will ignore, if you will take it lightly, then it's up to you. You are only going to suffer.
3, 6, 9 फॉर्मूलाज हैं, उसको रट लो, उसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज वन एंड द सेम थिंग। और सीलिंग, अगर क्यूबॉइडल रूम है तो सीलिंग कैसी होगी, रेक्टेंगुलर प्लस L इंटू, ये इतना एरिया पेंट करना है। (25) 2 जा 50, 50 into 7, 350 plus 150, 500 meters square. This much area is to be painted. ठीक है, अब कहते हैं उसके पास एक कैन है, एक कैन से कितना एरिया पेंट हो सकता है, 100 मीटर स्क्वायर। तो 500 मीटर स्क्वायर कितने कैन से पेंट होगा, क्लियरली आंसर इज 5। बट आप लिखोगे कैसे, नंबर ऑफ कैन्स, फॉर्मूला होता है बेटे नंबर ऑफ कैन क्या है, जितना टोटल एरिया टू बी पेंटेड, जितना एरिया आपने अगर अपने घर में, वैसे आपको ये चीजें अच्छे से मतलब समझ होनी चाहिए, ठीक है। सपोज आपने अपने घर की एक वॉल को पेंट करवाना है और छत को पेंट करवाना है, तो कैन कितने लगेंगे, मार्केट से ऐसे थोड़ी आप 10 कैन उठा लाओगे। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले अपनी जो वॉल्स का और छत का एरिया होता है, हम शॉपकीपर को वो बताते हैं, फिर वो कैसे निकालता है कि हाँ जी 2 कैन लगेंगे, 3 कैन लगेंगे, कैसे, जितना एरिया होता है उसको एक कैन जितने एरिया को पेंट कर सकता है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड, फिर वो बताते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 लग जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 3 लग जाएंगे, इस तरह से। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड डिवाइडेड बाय एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। तो टोटल एरिया हमने जो पेंट करना है वो है 500 और एक कैन से कितना एरिया पेंट होता है, 100। सो आंसर इज हाउ मेनी कैन्स आर रिक्वायर्ड, 5 कैन्स। ओके, ऐसे ही आई डोंट नो वेदर यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि एक वॉल पे अगर हमने टाइल्स लगानी है, ठीक है, टाइल्स लगानी है सपोज, तो एक वॉल पे तो कितनी टाइल्स लगेंगी, और टाइल्स कैसी है, स्क्वायर टाइल, जनरल आई एम टेलिंग यू, टाइल की शेप है स्क्वायर और मुझे इस पूरे बोर्ड पे टाइल्स लगानी है सपोज, तो कितनी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स रख रख के थोड़ी देखेंगे, क्या करेंगे, जितना मेरे बोर्ड का एरिया है, बोर्ड का एरिया कितना होगा, L इंटू बी, और डिवाइड किससे करेंगे, एरिया ऑफ 1 टाइल, 1 टाइल मीन्स साइड इंटू साइड। आगे समझ, जो पूरे बोर्ड का एरिया है बड़े वाले के एरिया को डिवाइड करेंगे छोटे वाले एरिया से, इसी तरह से जितना टोटल एरिया पेंट करना है उसको डिवाइड करेंगे एक छोटे कैन कितना एरिया को पेंट करता है, वी विल गेट आवर आंसर। इज इट ओके, एनी डाउट, रेज योर हैंड, आई विल क्लियर, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। कुछ पूछना है पूछ लो, जो तो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं सिंसियरली बेटा, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। जो टाइम पास कर रहे हैं, जो क्लास नहीं लगाते और बस ऐसे ही हैं, दे पीपल आर गोइंग टू सफर, जो क्लास में ऑनलाइन बैठे हैं और फिर भी अटेंटिव नहीं है। लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द 2 figures at the right are alike and how they are different। alike कैसे हैं, देखो बुक में सारे बच्चे, दोनों की हाइट सेम है, सिलेंडर है उसकी भी हाइट 7 है, और जो क्यूब है, दिस इज अ क्यूब एज ऑल द 3 dimensions आर सेम, तो उसकी भी हाइट कितनी है, 7। अलाइक है, आप लिखोगे दे आर अलाइक एज दे आर हैविंग द सेम हाइट। हाउ दे आर डिफरेंट, they are different because one is cylindrical and one is cuboidal, sorry cubical, one is cylindrical and one is cubical। which box has larger lateral surface area, अंडरलाइन कर सकते हो आप, क्या आपने निकालना है दोनों का lateral surface area means curved surface area। now lateral surface area of cylinder is 2 pi r/h। फिगर आप देख सकते हो,
क्लियरली यहाँ से हमारा h कितना है, पाई की वैल्यू 22/7, h हमारा है 7 और इन्होंने ये पूरा दिया हुआ है 7। तो ध्यान से लिखना है, ऐसे नहीं कि रेडियस को भी 7 लिखोगे फिर तो सारा गलत हो जाएगा। यू नो दिस इज व्हाट डायमीटर, diameter is 7, so radius is 7/2. 154 centimeter square is the lateral surface area of cylinder. And now lateral surface area of cube. अब ध्यान से फॉर्मूला लिखना है, it is 4a², क्योंकि कर्व्ड वाला पूछा है। 4 × 7 × 7, जो भी आंसर आएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 × 4 196. So which box has larger lateral surface area? Clearly the cubical box has the larger lateral surface area. Such an easy question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. A closed cylindrical tank of radius 7 and height 3 is made from a metal sheet. How much sheet of metal is required? Very simple question. Radius given है, height given है. अब देखो इसमें क्या लिखा है, क्लोज सिलेंडर बनाना है, किससे? मेटल शीट से. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है और आपने ये सोचना है कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है. ऐसे नहीं, अब कि वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, हमने सिलेंडर बनाना है एक मेटल शीट से. जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि हमने बॉक्स बनाना है किसी भी मटेरियल से. तो जब हमने कोई चीज बनानी है, कल भी बताया था, सिलेंडर बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है, क्यूब बनाना है, मेटल शीट से जैसे अब सिलेंडर बनाना है, तो कितनी मेटल शीट चाहिए? तो इसका मतलब हमें चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्या बोला है, सिलेंडर कैसा है? क्लोज. तो साइड से पहले बनाएंगे, फिर ऊपर ढक्कन लगाना है, नीचे ढक्कन लगाना है. तो द रिक्वायर्ड एरिया इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2πr ब्रैकेट r प्लस h. रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, वैल्यू फिल करेंगे और आंसर निकालेंगे. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 8th क्वेश्चन. द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ hollow cylinder is this. Now just 1 minute. Now see, कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का गिवन है. What happened? थैंक यू प्रबल, मिल गए बेटा नंबर. इट इज, एक देखो, जैसे एक सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है इस तरह से. ठीक है, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, खाली है सिलेंडर. ये सिलेंडर है, ये क्या है? ये उसका सरकमफ्रेंस, और ये क्या है? हाइट. ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है इट इज कट अलोंग इट्स हाइट. मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया, खुल गया. ये हाइट थी, इसको जब खुला तो जो मेरी हाइट थी वो क्या बन गई? ये जो हाइट थी वो रेक्टेंगल पेपर की क्या बन गई बेटे? ब्रेड्थ. समझ आ गई? ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जब हमने कट किया अलोंग इट्स हाइट तो वो रेक्टेंगुलर पेपर बना, और जो उसकी हाइट है वो बन गई, दैट इज इक्वल टू नाउ दी ब्रेड्थ. और जो लेंथ है, सबसे पहले हमने ये लिखना है कि हाइट ब्रेड्थ है और
खुलने के बाद ये लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर है? द कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जब मैंने खोला इसको, एक ऐसे रेक्टेंगल बना, खुल जाएगा ये ऐसे, जो हाइट थी वो बन गई ब्रेड्थ के इक्वल, और ये जो बेस एरिया है, बेस एरिया सर्कुलर है, इसका मतलब ये क्या है? एरिया नहीं, सॉरी सरकमफ्रेंस बेटा, सरकमफ्रेंस। दोबारा देखो, ये सर्कुलर है ना, इसको साइड से मैं टच करती हूँ, ये क्या है? द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये सारा जिस पोर्शन को मेरा हाथ लग रहा है, और जब मैंने इसको खोल दिया तो उसी चीज को हाथ लगेगा, वो क्या है? लेंथ। इसका मतलब द हाइट इज इक्वल टू ब्रेड्थ एंड द लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब हमें गिवन क्या है? हमने क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, 2 into L plus B, this we have to find. ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे, हमें गिवन क्या है? कहते इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। हमें विड्थ गिवन है 33 सेंटीमीटर। क्या चाहिए? पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लेंथ। लेंथ क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया, और क्या गिवन है हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर को एज इट इज रखेंगे, एच की वैल्यू कितनी है? 33। 33 उधर जाके डिवाइड करेंगे, सॉल्व करते हैं, आपके पास आता है 140, 11 1 11 3 are 33, 7 9 9 2 11 8 are 11 4 are 3 1 are 2 are 6 128. Now what is this 2 pi r? This is equal to length. हाइट गिवन है, मतलब ब्रेड्थ गिवन है, h इज इक्वल टू b 33, l इज 2 पाई r। जो गिवन है उससे 2 पाई r की वैल्यू आ गई, मतलब किसकी वैल्यू आ गई? लेंथ की। फिल करो, 2 into लेंथ इज 128, ब्रेड्थ इज 33, सॉल्व करोगे यू विल गेट 322 सेंटीमीटर। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। इस क्वेश्चन में ब्रेड्थ जो है हाइट के इक्वल, 2 पाई r लेंथ के इक्वल। 2 पाई आर एच को इक्वेट करोगे, 2 पाई आर मतलब लेंथ की वैल्यू आगे पुट करोगे, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। राइट? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन टू एनीवन? फाइन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level the road. Find the area of the road if the diameter of the roller is 84 centimeter, radius is 42 centimeter, height is 1 meter, that is 100 centimeter. कहते एक रोड को रोड रोलर ने लेवल करना है, तो कितने चक्कर ले रहा है वो? 750। तो उस रोड का एरिया कितना है? क्या इसका मतलब क्या है? एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। अगर वो रोड रोलर का साइड वाला पोर्शन टच होता है रोड को, अगर 1 रेवोल्यूशन लेगा, तो इसका मतलब कौन सा एरिया है? Curved surface area of cylinder, that is 2 pi r h. I hope it is clear.
when the road roller will take single revolution, then its curved surface area will touch the road, that is which area? 2 pi RH. R गिवन है, H गिवन है, आप एक रेवोल्यूशन का निकाल लोगे, टोटल एरिया कितना, कितने चक्कर लेता है? 750. तो जो भी आएगा उसको 750 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर. Very simple question it is. So one question number 10 is left that we will discuss tomorrow with along with the examples and exercise 11.4. ठीक है? So revise exercise 11.3 again. अभी तो मैंने करवाया ना बेटे आपको क्वेश्चन. आप तभी पेपर में कर पाओगे अगर आप बैठोगे, रिवाइज करोगे. You will do the questions yourself and then your answer will match. Fine. All right. See you tomorrow. Take care, everyone.